एक्सर्जिक मैंने कोचिंग ले लिया था 2 इयर्स का पूरा और टेस्ट सीरीज वगैरह ले लिया था। फिर स्टार्ट करा प्रिपरेशन, नोट नोट मेकिंग और ये सब, पर उसमें पूरे प्रोसेस में गलतियां बहुत हो गई और मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो भी नहीं करे थे, जैसे आपके भी फॉलो नहीं करे थे और मेरे फ्रेंड्स ने भी कुछ बताया था मुझे जो ऑलरेडी मतलब टॉप कर चुके थे या फिर प्रिपरेशन करी थी जिन्होंने, तो मैं पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाया था, तो थोड़ा टाइम लग गया। पहले ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आए जैसे आपके सॉल्ड एग्जाम्पल में हुआ, एक्सर्जिक प्रो में हुआ, ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चन भी से क्वेश्चन रहते थे बड़े बड़े, तो फ्रस्ट्रेशन कभी होता था कि यहाँ पे ये वैल्यू छूट गई है, हो गया ये हो गया, तो वैसा फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, बस धीरे धीरे करते जाना है। अगर बड़ा क्वेश्चन है उसको 2-3 पार्ट में ब्रेक कर दिया ब्रेक करके फिर बहुत अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। अकेले एक्सर्जिक में ही अराउंड 10,000 8,000 क्वेश्चन है। घर पे भी थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन था कि बोले तुमने मतलब अपने मन की कर तो ली ऐसे, फिर अभी आगे क्या होगा ऐसा। और फिर मेरा एग्ज़ाम दिया था तो स्कोर भी नहीं आया था और फर्स्ट टाइम नहीं आया था स्कोर। फिर मैं एक गलती मैं ये भी करता था बीच में, पीएसयू पर ज़्यादा ध्यान देने लगता था। तो मुझे अभी तो ऐसा लगता है मुझे कि पीएसयू में टाइम वेस्ट ही होता है सर, अगर उसका अलग से पढ़ेंगे तो गेट के थ्रू ही पढ़ना चाहिए जितना हो पाए, क्यों अलग से पढ़ेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड होगा और कंसेप्ट भी नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें पूरा रट्टा रट्टा मारने वाली चीज़ है। लेकिन करते टाइम लगा कि नोट्स बहुत केयरफुली बनाने चाहिए, क्योंकि और मुझे अभी तो ऐसा लगता है कि फुल लेंथ नोट्स बनानी नहीं चाहिए। और आपके लेक्चर मैंने पूरे देखे हुए हैं और लूज नोट्स बना लो और उसमें ऐड करते जाओ। So first of all, congratulations, Suryakant, for such a great rank in GATE 2024. और अपने बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले बताओ, कहाँ से हो, कॉलेज कहाँ से? सर मैं तो उज्जैन से हूँ, एमपी से, हम्म और मेरा कॉलेज स्कूलिंग यहीं पर हुआ है हम्म और कॉलेज में मेडिकैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये इंदौर में है, हम्म वहाँ से कंप्लीट हुआ है। मैं 2019 में कंप्लीट हुआ था। हम्म फिर मैं कॉलेज प्लेसमेंट मिला था मेरा टीसीएस में, हम्म, तो वहाँ पर मैं अराउंड 2 इयर्स मेरा कंप्लीट हुआ था। अच्छा। फिर वहाँ पर मेरा पीएलएम का प्रोफाइल था, सॉफ्टवेयर पर काम करते थे विंडशील्ड के पीएलएम सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पर मेरा प्रोफाइल थोड़ा ऐसा बनते जा रहा था कि टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन और ये सब, तो मुझे लगा कि इधर आगे मैं बहुत ज़्यादा आगे भी यही काम करता रहूँगा तो ज़्यादा ग्रो नहीं करूँगा, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। तो फिर घर पर थोड़ा बोला कि अभी गेट का प्रिपरेशन करना है, मैं करा भी था मैंने उस टाइम भी, और उस टाइम मार्क्स अच्छा नहीं आया था इतना, क्योंकि वो वर्कलोड भी बहुत रहता था। फिर मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो एक्सर्जिक मैंने कोचिंग ले लिया था 2 इयर्स का पूरा हम्म, और टेस्ट सीरीज वगैरह ले लिया था। फिर स्टार्ट करा प्रिपरेशन, नोट नोट मेकिंग और ये सब, पर उसमें पूरे प्रोसेस में गलतियां बहुत हो गई और मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो भी नहीं करे थे, जैसे आपके भी फॉलो नहीं करे थे और मेरे फ्रेंड्स ने भी कुछ बताया था मुझे जो ऑलरेडी मतलब टॉप कर चुके थे या फिर प्रिपरेशन करी थी जिन्होंने, हम्म, तो मैं पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाया था, तो हम्म। थोड़ा टाइम लग गया। क्या ऐसी चीज रही जो तुम कह रहे हो फॉलो नहीं कर पाया, कमी रह गई? क्या ऐसी चीज रही जो इससे पहले वाले अटेम्प्ट्स में तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो पाई उतने अच्छे से, जो इस बार तुमने की? लास्ट ईयर और इसमें यही डिफरेंस है कि लास्ट ईयर भी मेरा एक्यूरेसी अच्छा ही था सर, हम्म मीन्स अराउंड 88-90% एक्यूरेसी था, पर हम्म मिस्टेक ये हो गया कि मैं प्रेशर में बहुत ज़्यादा आ गया था हम्म और थोड़ा पैनिक करने लगा था, तो फर्स्ट मेरा 1.5 आवर मेरा पूरा ऐसे ही चले गया था, 10 15 क्वेश्चन ही हुए थे ओ और मैंने क्वेश्चंस में 1 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा कर पाया था। हम्म और क्योंकि मैं ये एनईटी हमारे क्वेश्चंस होते उसमें थोड़ा मैं घबरा जाता था कि हम्म सॉल्यूशन निकाला है सही होगा कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा सोचने लगा था। तो वो इस बार कम किया, मैंने सोचा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जनरली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लगता है कि टफ होंगे, पर वो यूजुअली सिंपल ही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस हो गए या फिर, पर उस पे ध्यान नहीं देना हमको। 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मार्क्स बहुत जल्दी-जल्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं उससे। तो उस पर मैंने फोकस करा, मेरे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही हुए इस बार और 1 मार्क वाले ही गलत भी हुए हैं, जो माइनस मार्किंग वो उसमें 1 मार्क वाले क्वेश्चन नहीं हुए हैं। और एमएसक्यू भी इस बार मेरा एमएसक्यू पहले गलत हो जाते थे, तो वो भी मैंने केयरफुली करा और सही करा। बस वो थोड़े बहुत फॉल्ट्स रहते थे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथोडोलॉजी रहता है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए हम्म कि स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। मैं थोड़ा आगे-पीछे कर देता था, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता था। तो उसमें एक एक मैंने पैरामीटर बनाया था ऐसा, लास्ट ईयर जब गलती हुआ था कि एक आइडल टाइम करके बनाया था। मीन्स आइडल टाइम मतलब कि हम
क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लिया है, पर हम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पे। एक कई आंसर मिनट निकालने के बाद? आंसर निकालने के बाद अच्छा। हम बार-बार क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, हमको कोई डाउट आ रहा है मतलब। हुँ। तो जो हम जिसके लिए जनरली मार्क फॉर रिव्यू यूज़ करते हैं ना, और आइडल टाइम बहुत सारी चीज़ों में चले जाता है सर ऐसे ही। हुँ। क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसको सोचे जा रहे हैं बार-बार, अगर वहाँ हमको ऐसा करना चाहिए कि अगर वहाँ पर सोच नहीं पा रहे, तो उसको मार्क्स फॉर रिव्यू करके बाद में आ जाओ। क्योंकि वो कभी-कभी होता है ऐसा कि एक बार में हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पर वापस जब रिटर्न में आते हैं, तब एकदम से पकड़ में आ जाता है क्वेश्चन। तो मैंने ऐसा पैरामीटर बनाया था आइडल टाइम करके, कोशिश करा था उसको कम करने की कोशिश करा था, पर पूरा एकदम रिड्यूस नहीं हो पाया वो, उसके हुँ, कारण वो थोड़ा वो नुकसान भी झेलना पड़ा। हुँ, पर वो मैंने जितना कम हो सके उतना करने का, हुँ, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि तो उसकी उसी के कारण मेरा मार्क्स थोड़ा बढ़ पाया, नहीं तो हुँ। ऐसा सर। हाँ, 2 मार्क्स में ऐसा तो नहीं है कि टाइम और एफर्ट डबल लगता है, ऐसा नहीं है। बट मार्क्स डेफ़िनिटली आपको डबल मिलते हैं 1 मार्क्स से, तो सही बात है ये। अच्छा, जो 3 आवर्स रहे इसमें इस बार और पिछली बार, उसमें क्या डिफ़रेंस रहा वो तो तुमने बताया। कैसे तुमने अप्रोच चेंज की, उसको टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस किया, इम्प्लीमेंट किया, आइडल टाइम रिड्यूस किया। लेकिन थोड़ा इससे पहले चलते हैं। जब सिलेबस कवर हो रहा था, जब नोट्स बन रहे होंगे, रिवीजन हो रहा होगा, पैरेलल क्वेश्चन भी सॉल्व करने रहते होंगे, तो कैसे वो सारा टाइम मैनेज किया? कैसे इंश्योर किया कि सब कुछ पैरेलल में चले, या कोई और इसके लिए तरीका यूज़ हुआ? सर ये नोट मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस था, वो तो मैंने फर्स्ट टाइम ही करा था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2021 में, हुँ, जॉब लीव करने के बाद। तो उस टाइम मैंने थोड़ा मैंने एक ही एक्सर्जिक पर ही एक इंटरव्यू देखा था। उसमें किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मैंने तो पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते क्या? तो मैंने थोड़ा उसी तरह स्टार्टिंग में मैंने 2 और 2 एंड हाफ मंथ हुँ, मैंने उसी में निकाला कि नोट्स पूरे बना लूँगा पहले, हुँ, फिर मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते रहूँगा। फिर 2 एंड हाफ मंथ में देखा मैंने, ये तो मैं क्रैम अप करे जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ नोट्स, कुछ हो नहीं रहा है। फिर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्टार्ट करी। हुँ, तो वो थोड़ा एक गड़बड़ वाला था कि दोनों पैरेलल साथ में नोट्स और न्यूमेरिकल करते रहना चाहिए, कि सिलेबस कभी खत्म हो ही नहीं पाता है, और न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करो तो थोड़ा बेनिफिट मिलता है। और सर एक मुझे अभी बाद-बाद में प्रिपरेशन करते टाइम लगा कि नोट्स बहुत केयरफुली बनाने चाहिए, क्योंकि हुँ, और मुझे अभी तो ऐसा लगता है कि फुल लेंथ नोट्स बनानी नहीं चाहिए। और हुँ, आपके लेक्चर मैंने पूरे देखे हुए हैं, और लूज़ नोट्स बना लो और उसमें ऐड करते जाओ। तो फुल लेंथ नोट के सर मैं फुल लेंथ नोट है जो उसके पूरा सिलेबस उसके सपोर्ट में तो मैं नहीं हूँ। अच्छी और बात है, शॉर्ट नोट्स ज़्यादा अच्छा है, और शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल लर्निंग दोनों एक में ही हम करके कर कंबाइन सकते हैं। करके। क्योंकि पूरा नोट्स लिखने में, क्योंकि डेरिवेशन वो पूरा, कभी लेक्चर देखना है तो आपके लेक्चर भी पूरा, फिर डेरिवेशन वापस प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। हुँ, तो वो पूरा देख सकते हैं। वो नोट्स बनाने में टाइम बहुत चला जाता है। उससे अच्छा न्यूमेरिकल में ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हुँ। हाँ, सर क्योंकि ये आप वो टाइम लॉन्ग नोट्स में दोगे, और लॉन्ग नोट्स में फिर ये है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है, हाउ मच लॉन्ग? मतलब हुँ, यू कैन रिड्यूस इट टू 1 लाइन। रिडक्शन में लाइन आपके पास है कि एक फ़ॉर्मूला लिख दिया, एक हुँ, लाइन लिख दी। लॉन्ग में 1 पैरा लिख दिया, 1 पेज लिख दिया, जो समझ में आ रहा है लिखे जा रहे हैं। तो उसमें बहुत टाइम मुझे हमेशा ही लगता है कि स्टूडेंट्स का वेस्ट होता है। तो हुँ, जब मेरे को भी कोई स्टूडेंट पूछते हैं, सर नोट्स में क्या डालें, लॉन्ग नोट्स में क्या? मेरा यही रिकमेंडेशन होता है कि भाई आप कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, लॉन्ग नोट्स छोड़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ नहीं तो फॉर्मूला शीट बना दो, हुँ, और जो-जो सीखते जाओ एक-एक लाइन में उसको लिखते जाओ। ऑटोमैटिकली वो बहुत ही प्यारे नोट्स बन जाएँगे आपके कुछ हुँ। महीने के बाद। बट ये सब पॉइंट तभी वैलिड है जब आप साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर केवल आप नोट्स बनाए जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तब तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं इसका। पर वो स्टार्टिंग में बेनिफिट करता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि लॉन्ग नोट्स बेनिफिट कर रहे हैं, जब रिवीजन हम पूरा-पूरा करते हैं। पर वो हुँ, क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्टिंग से कर लिया, तो वो जो रिवीजन का भी पूरा प्रोसेस है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पूरा सॉर्ट आउट हो जाता है। मतलब न्यूमेरिकल गेट में न्यूमेरिकल ही है पूरा, सब कुछ है। थ्योरी के क्वेश्चन तो बहुत ही कम आते हैं। वो भी कभी-कभी ऐसे आ जाते हैं जो हमने डेली में सुने हुए रहते हैं या फिर पढ़े हुए रहते हैं कहीं पर, हुँ, नॉर्मल हुँ, क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल हम करते जाएँगे तो रिवीजन भी होता जाएगा। पीरियोडिकली न्यूमेरिकल करते जाएँ, और वो नोट्स का तो वही है, शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से अगर बनाएँगे, तो उसमें पूरी जानकारी रहेगी। हमको पूरा डेरिवेशन तो देखना नहीं है बार-बार, वो तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा पूरा। तो यही था बिल्कुल, सर। सही बात है। अच्छा, जैसे तुमने बताया कि तुमने अभी ड्रॉप करके, आई एम श्योर जॉब से रिज़ाइन करके प्रिपेयर किया, हाँ सर। तो प्रेशर होगा ही, हुँ। हाँ खुद सर, से भी प्रेशर तो होगा, रहता है। हाँ। फैमिली से भी एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि आजकल के टाइम में अभी जॉब में से ही मार्केट कुछ खास है नहीं। हुँ, उसमें जॉब छोड़ के प्रिपेयर करना मेरे हिसाब से तो एक अच्छा खासा रिस्क है,
वो अच्छी बात है, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा था, बट डेफ़िनेटली रिस्क लिया तुमने, प्रेशर होगा। तो वो कैसे हैंडल किया तुमने और क्या तुम गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को उससे रिलेटेड? सर वो अभी जिस तरीके से सर 2 ऑलमोस्ट 2 इयर्स लग गया है, तो उसको देख के लगता है कि प्रेशर शुरुआत में तो आसानी से हैंडल हुआ नहीं था। तो वो स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ था सर, वो तो घर पे भी थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन था कि बोले तुमने मतलब अपने मन की कर तो ली ऐसे, फिर अभी आगे क्या होगा ऐसा। और फिर मेरा एग्ज़ाम दिया था तो स्कोर भी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम नहीं आया था स्कोर। फिर मैं एक गलती मैं ये भी करता था बीच में, पीएसयू पर ज़्यादा ध्यान देने लगता था। तो मुझे अभी तो ऐसा लगता है मुझे कि पीएसयू में टाइम वेस्ट ही होता है सर। अगर उसका अलग से पढ़ेंगे तो गेट के थ्रू ही पढ़ना चाहिए जितना हो पाए। क्यों अलग से पढ़ेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड होगा और कांसेप्ट भी नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें पूरा रट्टा रट्टा मारने वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं पीएसयूज़ पर इस बार भी मैंने पीएसयूज़ पर फ़ोकस बहुत ज़्यादा दिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं तो मतलब सिलेक्शन हो जाए तो यहाँ से निकले फिर करते रहेंगे। हुँ, पर हुँ, वो हुँ। लास्ट में अभी अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा डिले हो रहा है प्रोसेस पीएसयूज़ का जो भी एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू अभी हैं, हुँ, कुछ हुँ, अभी हुँ। डेट ही नहीं आया इंटरव्यू का। हुँ, तो उसका थोड़ा लेंदी टाइम रहता है, तो बीच में मैं देते रहता था पीएसयूज़ के रिटन एग्ज़ाम्स। तो उसमें फ़ोकस थोड़ा कम देना चाहिए मेरे हिसाब से। और सर प्रेशर तो था थोड़ा सर, पर वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया था। जैसे पिछली बार गेट में फिर मैं पिट गया था, पर मैंने गेट एक्सी का एग्ज़ाम होता है, तो आपका आप काउंसलर का ही फ़ोन आया था कि गेट अभी ऐसा हो गया है तो एक्सी का पढ़ाई कर लो तुम, हुँ, पीवाईक्यू कर लो। तो मैंने सर 6 दिन पूरा अच्छे से पीवाईक्यू करा, बहुत पढ़ाई करी, पीवाईक्यू सारे कर लिए। फिर गेट एक्सी में मेरा लास्ट टाइम गेट एक्सी में 90 ऑल इंडिया रैंक 94 था मेरा। गुड। करीबन 66 मार्क्स थे, तो उसमें ठीक-ठाक हो गया था। तो मैंने वो थोड़ा स्कोर बताकर घर पे बोल दिया कि मैं थोड़ा 1 साल और प्रिपरेशन कर लूँगा, मुझे अभी तो जम नहीं रहा है। कि अभी गेट एक्सी में भी इस रैंक हुँ, पर और स्कोर जो था उसके बेसिस पर ही मिलता है, सिलेक्टेड ब्रांचेज़ मिलती है, तो हुँ, मैं थोड़ा थोड़ा अभी कर लेता हूँ पढ़ाई हुँ, और मैं रिटर्न देते जाऊँगा जो भी एग्ज़ाम होंगी। हुँ, तो वो करते-करते पर मैंने इंटरव्यू दिए थे कुछ, पर इंटरव्यू बीआरसी का दिया था, एक प्लाज़्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका हुँ, दिया हुँ, था। तो वहाँ भी इंटरव्यूज़ में तो नहीं हुआ था, पर रिटर्न में दे रहा था तो रिटर्न क्लियर होते जा रहे कि थे, तो घर पे बोलते थे कि कॉन्फिडेंस बोले एक था। थोड़ा अब क्लियर हो रहे हैं, रिटर्न हुँ, क्लियर हो रहे हैं तो देते जाओ, थोड़ा कहीं तो लग जाएगा। थोड़ा बीच में ऐसा भी आता था, नेगेटिव माहौल आता था कभी घर पे भी कि वो क्या कर रहे हो? अभी तो हो जाना चाहिए अभी तक, पर वो हुँ, आखिरी में अभी हो गया तो अभी ठीक है। ये सब तो प्रेशर सर आते ही रहता है। मैं इतना मतलब अडॉप्ट नहीं था ये सब करने में, हुँ, एडप्ट नहीं था, तो मैं थोड़ा मतलब माइंड में मेंटली वीक हो जाता था बहुत। हुँ, मैं ऐसे ही फ़ोन चलाने लगता था, यूट्यूब चलाने लगता था, आराम करने लगता था। तो एक बार आपने यूट्यूब में वीडियो में बताया था किसी की ये सब नहीं करना है हमको। हुँ, कभी ऐसा लो फ़ील हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए ऐसे ब्रेक लेना, हुँ, जो चिल करना, फिर आके वापस पढ़ाई करना है। हुँ, तो मैंने मतलब बहुत इर्रेस्पॉन्सिबली करा था स्टार्टिंग में। मुझे ऐसा कभी कॉन्फिडेंस लो होता था तो मैं पढ़ाई थोड़ा दिन बंद कर देता था करना। और ऐसे सर हाई लोज़ आते हैं तो वो तो सर हर प्रोसेस में आना ही है। बिल्कुल। तो उसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि बस ये ट्रेनिंग करते जाओ, लिखते जाओ, टेस्ट लिखते जाओ। उसका बाकी और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम करेक्ट, करेक्ट। दूसरी जगह हम सोचते हैं कि हम थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे और ये सब कर लेंगे, पर उसका सॉल्यूशन यही है कि हमको टेस्ट देते जाना है, पढ़ाई करते जाना है और हुँ, उससे ये होगा, क्योंकि बाकी कुछ क्वेश्चन ऐड सॉल्विंग नहीं करे हुए हैं। हाँ। क्वेश्चन सॉल्विंग एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करना एक बहुत अच्छा तरीका हुँ, है। रिवीजन होता है, अलर्ट हो जाते हो, कुछ सीखने को मिलता है। तो जब भी ऐसा लगे कि थोड़ा लो फील हो रहा है, भले ही ईज़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट क्वेश्चन के टच में रहो थ्रू आउट, तो उससे आपका धीरे-धीरे नॉलेज, स्किल्स सब बिल्ड अप होगा। हुँ, जो टेस्ट थे, उसमें कैसे मार्क्स आ रहे थे तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ में? हालाँकि मैं हर बार बोलूँगा, टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स को सीरियसली नहीं लेना है, बट स्टिल जस्ट स्टूडेंट्स के माइंड में होता है क्योंकि ये क्वेश्चन कि हुँ। टॉपर्स जो आते हैं उनके कितने नंबर आ रहे होते हैं टेस्ट सीरीज में। तो तुम बताओ तुम्हारा क्या था उसमें हिसाब? सर टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स तो ठीक आते थे मेरे, मतलब अब 65% मार्क्स के ऊपर रहता था मैं। एक्यूरेसी ठीक रहता था। पर वही टेस्ट सीरीज़ में ऐसा रहता है कि हमको क्वेश्चन आते हैं, वो हम पहले करने का ट्राई करते हैं कि वो क्वेश्चन कर देंगे जल्दी-जल्दी, इससे मार्क्स बढ़ हुँ, जाएँगे। हुँ, और टेस्ट सीरीज़ में ऐसे ही ट्राई करना चाहिए कि जो हमको नए लग रहे हैं क्वेश्चन, हुँ, वो हम ट्राई करें थोड़ा, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और वो टाइमिंग का जो फैक्टर होता है, जिसके लिए आपने हुँ, वो एक सेशन भी आप यूट्यूब पर लाए थे, कि जो हुँ, उसमें टाइमिंग फिक्स रहता है।
तो वैसे ही हमको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोसेस है ये, उसमें ना पूरे प्रोसेस में हम खुद चेंज होते रहते हैं, हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है। इवॉल्व तो होते रहते हैं हम। हाँ, हम अगर ऐसा सोचेंगे कि पहले सिलेबस कर लेते हैं और फिर आखिरी में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में अगर 3 मंथ में करेंगे, 2 मंथ में करेंगे, तो हम उतना इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, हम थिंकिंग पैटर्न बदल नहीं पाएंगे कि ये इसको ऐसा Yes. सॉल्व करना है, इसको ऐसा टैकल करना है। तो शुरुआत से प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी देखा, मैं बहुत चेंज हुआ, मतलब ऐसे टेस्ट सॉल्व करके, क्वेश्चन सॉल्व करके। और मैं यहाँ पर इंटरव्यू देके आया था बीआरसी का, तो वहां पर देके आया, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे क्वेश्चन पूछे, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मुझे इस तरीके से पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए, और इस क्वेश्चन में क्या वेरिएशन हो सकते हैं, ये सब चीजें सोचना चाहिए। तो वो टेस्ट सीरीज में पूरा हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए टाइम लगता है, ये टाइम सबको चाहिए। समझना चाहिए। और वो पूरा इवॉल्व होता है हमारा थिंकिंग पैटर्न, पूरे 9 to 8 उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। ये नहीं कि राइट। हमने ये कर लिया इतने गैप में, फिर इतने मंथ में ये कर लेंगे, पूरा दोनों को साथ में लेके चलना है। और एक इनर्शिया भी होता है ना, आप जब सिलेबस पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, फिर अचानक से आप सोचोगे कि आखिरी 3 मंथ में मैं उस इनर्शिया से ब्रेक होके 100% थ्योरी से 100% न्यूमेरिकल में चला जाऊंगा, तो वो उतना आसान नहीं है वो प्रोसेस जो है, क्योंकि हाँ शुरुआत में आपको हर्डल्स आएंगे, सॉल्व नहीं होंगे। वो एक प्रोसेस है, जैसा तुमने एकदम सही लाइन कही, वो एक प्रोसेस है, उससे सबको गुजरना पड़ता है। एक फ्रस्ट्रेशन होती है, सॉल्व नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे होने लगते हैं, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर आप और दिमाग लगाते हो, और क्या सीखूं, और कैसे स्किल डेवलप करूं। इट्स ऑल अ प्रोसेस विच टेक्स टाइम। तो सही बात। आपको स्टार्ट से ही शुरू करना है क्वेश्चन सॉल्व करने, एकदम एंड के 2-3 महीने के लिए उसको नहीं छोड़ना है। हाँ, और अच्छा, सर इस हाँ, मतलब इसमें मैंने देखा है कि आपसे भी क्वेश्चन पूछते ही होंगे, जैसे लाइव चैट में पूछते थे, और मैंने बहुत हाँ, ग्रुप्स में था, वो ऐसे लोग घबराए हुए रहते थोड़े, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हो ही नहीं रहा है। तो वो वैसा वाला फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, बस धीरे धीरे कर। मैं भी पहले ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, जैसे आपके सॉल्व एग्जाम्पल में हुआ, एक्सर्जिक प्रो में हुआ, ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चन भी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन रहते थे बड़े बड़े, तो फ्रस्ट्रेशन कभी होता था कि यहाँ पे ये वैल्यू छूट गई है, हो गया, ये हो गया। तो वैसा फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, बस धीरे धीरे करते जाना है। अगर बड़ा क्वेश्चन है, उसको 2-3 पार्ट में ब्रेक पार्ट्स कर में दिया, ब्रेक करके। फिर करो। तो वैसे कॉम्प्लेक्स चीजें ऐसे ही सिंपल हो जाएंगी, उसको बस ब्रेक कर करके करो, और फ्रस्ट्रेशन नहीं आना है। तो किसी से ये भी नहीं पूछना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फिर लोग पूछते हैं एक एक्यूरेसी कैसे होगा, स्पीड और टाइमिंग कैसे होगा, तो उसका भी आपने लिखा था एक जगह कि बोले ये होगा होगा कुछ नहीं, ये अर्न करना पड़ता है। बिल्कुल। पूरा उस क्वेश्चन सॉल्व करके अर्न करना पड़ती है चीजें, इसे पूरा अपने कंट्रोल में आएगा फिर ये सब। तो वही चीज है सर। इसमें और क्या तुम्हें लगता है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स जो तुम स्टूडेंट्स को दे सकते हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि डूज एंड डोंट्स किसी एक सब्जेक्ट के, ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है? सर सब्जेक्ट से रिलेटेड तो यही टिप है कि जैसे अगर हम डिवीजन देखेंगे सब्जेक्ट का गेट में, हम्म। तो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, हम्म। इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग, ये जो चारों का पूरा क्लब होता है, ये ऑलमोस्ट 45 to 48 मार्क्स पूरे ये ले जाता है। ऑलमोस्ट तो हाफ। इसको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको अलग से प्रिपेयर करना है बिल्कुल, और इसको है ना थ्रू आउट द ईयर करते जाना है, करते जाना है। कोर कोर वाली सब्जेक्ट्स में हमको जितना डीप घुस जा सकते हैं कंसेप्ट में, जितने वेरिएशन कर सकते हैं हम क्वेश्चंस के, क्योंकि ये जो शुरुआत वाले मैंने सब्जेक्ट बताए 4, उसमें आप देखोगे कि ज्यादा वेरिएशन, बहुत कम वेरिएशन आते हैं, हर कभी कभी होता है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, मिलिंग के क्वेश्चन रिपीट हो गए, और थ्योरी वाले क्वेश्चन कभी सिमिलर क्वेश्चन आ गया हमने जो पढ़ा है, और इंडस्ट्रियल में भी ऐसा होता है, रिपीट हो जाते हैं, कभी 1-2 नए आते हैं जो डिफिकल्ट मतलब पोर्शन रहता है सब्जेक्ट का। मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, पर कंसेप्ट सेम है। राइट। कोर में वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोर के जितना हम डीप में जा सकते हैं, उसको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, उसके लिए सबसे बढ़िया वही है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट, उसको पूरे अच्छे से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आप नहीं देखो तो ज्यादा अच्छा है, सॉल्यूशन देखे बिना, मतलब क्वेश्चन करा, फिर नोट्स में गए, फिर नोट्स में देखा वहां पर गैप कहाँ पर है दोनों में, फिर उस गैप को फिल करा, फिर ऐसा 2-3 बार करा, फिर अगर फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं हो रहा है, फिर देख लो तब सॉल्यूशन। देखना है सॉल्यूशन। पर सॉल्यूशन वो बहुत जल्दी देखने का आदत थोड़ा कम करना चाहिए। बाकी ये जो शुरुआत के 4 है, मैथ्स, एप्टीट्यूड और मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यस, और राइट। बाकी के रिलेटिव थोड़ा इजी आते हैं, मतलब हम करेक्ट। कर सकते हैं अगर हम चाहें तो।
उसमें 80-75% स्कोर कर सकते हैं। एप्टीट्यूड तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार वो तो एमटीए चले गए धोनी, तो उसमें फिट जाता मैं एप्टीट्यूड में, क्योंकि एप्टीट्यूड ठीक-ठाक नहीं गया था इस बार, बहुत कम क्वेश्चन हो पाए थे। और बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स है उसका तो यही है कि जितना ज़्यादा वेरिएशन प्रैक्टिस हो सके वो करना है। और सर एक और मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार हाँ। लास्ट ईयर जो जिसमें मैं भी एक थोड़ा वो लूप में फँस गया था कि लास्ट ईयर बहुत ऐसा हुआ था कि हमको स्टैंडर्ड बुक फ़ॉलो करना है और उसके क्वेश्चन करना है, क्योंकि हाँ। 2022 में पेपर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और टफ आ गया था। राइट, तो राइट। बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि कंसेप्ट अगर बनाना है तो बुक सॉल्व करो। पर वो फिर 2023 में उनका मिथ वो फेल हो गया, क्योंकि पेपर था मतलब कंपैरेटिवली ईज़ी था, कंपैरेटिवली ईज़ी था और कर सकते थे। हुँ, तो हुँ, बुक्स को थोड़ा बुक्स के सॉलिड एग्जांपल देख सकते हैं, पर हुँ, वो एक्सरसाइज़ वगैरह उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट में रहते ही हैं, तो वो अलग से बिल्कुल। बीच-बीच में जाके बस एक बार एक झलक देख लो कि कोई नया लग रहा है तो वो सॉल्व कर लिया। पर वो उसमें हुँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है, मैंने भी बहुत वेस्ट करा उसमें टाइम, हुँ, और हुँ। वो उसका गेन नहीं है इतना, उसका इतना पॉजिटिव नहीं है, मिलेगा नहीं। तो नहीं है। पूरा फ़ोकस पूरा नोट्स पर और हुँ, टेस्ट सीरीज़ पर ही पूरा फ़ोकस रखना है, और हुँ, बाकी हमको अपने अंदर से थोड़ा देखते आना है कि अरे हाँ, हमने ये कांसेप्ट पढ़ा तो है पर इस पे न्यूमेरिकल नहीं करे, तो ये हुँ, वीक है। तो थोड़ा एक एक्सेल शीट बना के हम उस पे हुँ। देख सकते हैं कि कितने टेस्ट कर लिए, कहाँ पर वीक है, ऐसा थोड़ा एक्सेल शीट मेंटेन करा तो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें पूरा अच्छा, दिख जाता तुमने है कोई पूरा। एक्सेल शीट बनाई थी, लग रहा है जॉब से आए हो तुम, एक्सेल शीट का नाम ले रहे हो। सर बनाया तो क्या था, पिछली बार बनाया था। हाँ, वो हाँ। उसमें उसमें मैं थोड़ा एक गलती करता था कि मैं टेस्ट बीच-बीच में छोड़ देता था। मतलब हुँ, क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया, अब बाद में हुँ, देखेंगे यहाँ पर अटक गए। हुँ, तो एक क्वेश्चन जो है, एक टेस्ट पेपर है जो वो एक साथ पूरा सॉल्व करना है। हुँ, बाद में भले ही आप उसको रिविज़िट कर सकते हैं। तो एक्सेल शीट हुँ, बनाया था मैंने, उसमें लिखते रहता था मैं कि कौन से टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, कहाँ पर वीक एरिया है। हुँ, पर वो उसको थोड़ा मैंने वीकली मतलब कमज़ोरी वाला वीकली, हाँ, हाँ। वो ऐसे अच्छे से फॉलो बहुत नहीं हो वीक पाया अच्छे वो। से फॉलो नहीं हो पाया, पर जितना हुँ, हो पाया उसका रिज़ल्ट आ गया। हाँ, हाँ, हाँ। पर उसको वो बहुत अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि ट्रैक करना बिल्कुल। बहुत मुश्किल हो जाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अकेले एक्सर्जिक में ही अराउंड 10,000 8,000 क्वेश्चन हैं। हुँ, हुँ, फिर आप दूसरे सोर्सेज़ भी लेते हो जो हुँ, आपको टेस्ट देना है प्रैक्टिस के लिए। फिर राइट। आप कोई बुक्स हैं आपकी जो भी है स्टडी मटेरियल, तो ट्रैक हुँ, करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और क्वेश्चंस जो भी है हमेशा नए-नए टाइप के क्वेश्चन ढूँढते रहना, ये सब करना। सही और बात है। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो है सर वो मेथोडोलॉजी लॉजी लगा मुझे, कि हुँ, क्वेश्चन आपका सॉल्व करने का तरीका जो है, थिंकिंग पैटर्न जो है, उसको जितना इवॉल्व कर सके उतना यस, होना चाहिए, क्योंकि हम उसमें टाइमिंग जो बोलते हैं, टाइमिंग हमारा गलत है, उसी में टाइमिंग बचता है। यस। वो जो सर टाइमिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि स्पीड जो है लिखने की, सॉल्व करने की, वो टाइमिंग है। और वो हुँ, टाइमिंग तो एक्चुअल वो है कि हम कितना जल्दी उसको समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल, और बिल्कुल। कितना जल्दी हम क्या सॉल्व कर पा प्रोसेस रहे हैं हम सर। यूज़ कर रहे हैं, इसी बारे का एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, जो क्वेश्चन आया था एंगुलर वेलोसिटी हाँ सर। निकालने के लिए। हुँ, अब उसमें अगर आपने डायरेक्ट प्रोसेस यूज़ किया है, जो मैंने बताया है मैकेनिक्स के बेसिक से, वो एक स्टेप में है। बट अगर आपने गलत प्रोसेस चूज़ कर लिया कोई, आई सेंटर वाला मे आई बी, सेंटर में तो ज्योमेट्री बहुत हो जाएगा। तब हाँ। आपके गए 10 मिनट गए, वो एग्ज़ाम के लिए वो मेथड ही नहीं है। तो हुँ, आपको लग रहा है कि आप टाइम सेव कर रहे हो, बिना सोचे जल्दी-जल्दी करके, लेकिन आप रुको, सोचो, थोड़ा-सा हाँ, देखो, उसमें आपका ज़्यादा टाइम सेव हो पाएगा। हाँ सर, तो थोड़ा एक हम 25-30 सेकंड उसको थोड़ा वेस्ट मान लें, अगर जो भी मान लें उसको वेस्ट हुँ, करके हम हुँ। 2 से 3 मिनट बचा सकते हैं। हाँ, बट फिर ये है कि ये आइडल टाइम नहीं है, ये आपका हाँ, इन्वेस्टमेंट है, ये ये आइडल टाइम नहीं है। इन्वेस्टमेंट है। आइडल टाइम तो आइडल वो हुआ कि हमने क्वेश्चन कर लिया, वो मैंने करने अपने के लिए करा बाद, था, वो सॉल्व ऐसे करने के जनरलाइज़्ड बाद। कांसेप्ट नहीं है। राइट, वो राइट, मैंने राइट। अपने लिए बनाया था कि मैं क्या करता था एनआईटी में क्वेश्चन, मैं एनआईटी करने से बहुत घबराता था सर। हुँ, टेस्ट सीरीज में तो मैं फटाफट कर देता था, क्योंकि हुँ, वहां पर है ना रिस्क फैक्टर बहुत कम रहता था, कि राइट। बोले हाँ क्वेश्चन हो जाएगा, बाद में देख लेंगे गलत हुआ तो। पर हाँ। वो टेस्ट सीरीज में भी वैसा अगर माइंडसेट लेके चलो कि ये तो गेट का ही पेपर है, तो वो ज्यादा सही रहता है। हुँ, हुँ। एनआईटी में मैं थोड़ा ऐसा करता था कि मैंने सॉल्व कर लिया, कभी कभी ऐसा करता था कि सॉल्व कर लिया, पूरा आंसर निकल लिया, फिल ही नहीं करा घबराने के चक्कर में। और उसमें उसमें क्या घबराना, क्योंकि मार्क्स तो माइनस होंगे ही नहीं उसमें। पर वो हाँ, एक तो माइंड नेगेटिव में नहीं ऐसा है। अनरीज़नेबल सा फ़ियर एक बैठा रहता था कि हुँ, टाइम इसमें लग गया ऐसा-वैसा। तो उसमें मैंने ऐसा बनाया था कि ये बिल्कुल नहीं करना है, ये टाइम खराब होने वाला है। तो बिल्कुल, वही वाला था सर। वहाँ पे वो चीज़ वैलिड है। अच्छा, एंड में स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे फाइनल टिप्स देना चाहो कि ये क्वालिटीज़ या ये ट्रेड्स आपके अंदर होने चाहिए, अगर आप चाहते हो कि अच्छी रैंक आए आपकी गेट की। ज़रूरी नहीं मैं टेक्निकल क्वालिटीज़ की बात कर रहा हुँ। हूँ, मे बी कोई ऐसा लाइफ स्किल या कोई ऐसी चीज़ जो आप में हो या आपको डेवलप करनी चाहिए, तो वो क्या होगी?
सर फाइनल तो यही बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा गेट का पेपर होता है, ओके, गेट का एग्ज़ाम होता है, उसके 4-5 दिन पहले ऐसा चलने लगता है, मतलब सब जगह यूट्यूब पे और ये सब लोग भी बात करने लगते हैं कि लास्ट डे में क्या करना चाहिए, लास्ट डे कैसा होना चाहिए। तो सर वो मुझे एक तो वो अजीब लगता था, क्योंकि वो तो मतलब वो एक मिथ ही है कि लास्ट डे ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ऐसे का लास्ट डे पूरा जो पूरा कंबाइन रहता है ना, हमारा लास्ट के जितने भी 200 डेज हैं, वही मैटर करते हैं। लास्ट डे पर लोग घबरा के फिर वो दूसरे, मेरे भी लास्ट टाइम में लास्ट डे घबरा के फिर पेपर बिगाड़ दिया था। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है। तो उसको उससे बचने के लिए जो है कि हम स्टार्टिंग में ही हमारे कमिटमेंट्स लिख लें कि हमको इतने टेस्ट करना है, हमको इतने आवर्स रोज पढ़ना है, इतने आवर न्यूमेरिकल करना है, कंसेप्ट जो भी हमारे कमिटमेंट्स है वो लिख लें, और आखिरी में बस जो लास्ट डे है उसमें बस देख लो कि हमने कितना करा है, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, यस 80% करा है, 90% करा है, तो वो डर ही खत्म हो जाएगा कि करेक्ट हाँ करा है। क्योंकि आखिरी दिन में ना, मैंने देखा है मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे सब वो चीजें आने लग जाती है जो मैंने जो नहीं करी नहीं है। किए मैं इस बार भी ये याद करने लगा था कि अरे ये टेस्ट का एनालिसिस नहीं करा है, ये टेस्ट ही नहीं दिए हैं, और ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है। पर फिर मैं दूसरे दिन जब सुबह मैं थोड़ा मंदिर वगैरह चले गया था, और मैंने थोड़ा बोल दिया था कि हो गया, अब जितना मैं करके आ तुम जाऊंगा। तो बढ़िया हो भी उज्जैन में हाँ एक्सेसिबल तो है सब हाँ मंदिर सर, फिर मैं तो आपको भी इनवाइट करूंगा कि आप आइए इधर। हाँ मैं आया हूँ पहले बट डेफिनेटली एक और विजिट करूंगा हाँ वही है सर, लास्ट डे वाला मैंने टिप बता, बाकी तो सब बात हो ही गई है। बस हाँ मेथोडोलॉजी इम्प्रूव करिए, करते जाएं, कमिटमेंट थोड़ा फुलफिल करते जाएं, और लास्ट डे में बस लास्ट डे पढ़ाई तो लास्ट डे में पढ़ाई में सर कुछ फायदा तो होगा नहीं, ऐड होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बस थोड़ा बहुत लास्ट डे फॉर्मूला भी रिवाइज जो करते हैं, वो ऐसा लगता है कि भूल रहे हैं फॉर्मूला, तो वो हाँ हमारे दिमाग में रहता है फॉर्मूला, बस वो हमारा डर रहता है, उसके डर कारण रहता ऐसा है लगता है कि बिल्कुल लास्ट डे बस ये देख लें कि हमने कितना करा है, और हम हम्म ये पूरा हम कर सकते हैं रेप्लिकेट उसमें। करेक्ट हमारी मेथोडोलॉजी है, फॉर्मूलाज है, वो सब हमको याद है, ये सब बस उसको कॉन्फिडेंस उसको देना। ही देखना हाँ आपने अगर साल भर मेहनत की है हाँ तो उसी से कॉन्फिडेंस आएगा आप एंड में एक बार गो थ्रू कर सकते हैं मैंने क्या क्या किया है मतलब हाँ मेरा तो यही मानना है कि कॉन्फिडेंस जो है वो हार्ड वर्क से ही आएगा हाँ अगर सर, बिना उसी से। हार्ड वर्क के कॉन्फिडेंस है तो फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप हार्ड वर्क करिए आप अपने प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट रहिए और जैसा सूर्यकांत ने भाई करके दिखाया प्रेशर में रहते हुए भी चीज़ों को अचीव किया वैसा आई एम श्योर आप सब कर सकते हैं तो चलो अच्छा लगा सूर्यकांत बात करके तुमसे ओके सर, थैंक यू सर, हाँ मिलते हैं हाँ फिर, यस वेलकम बाय। बाय बाय